क्या आपको मालूम है इंडिया में 1 in 3 people can be having some circulation problems, but most of them do not even know about. Yes, it's right. Poor circulation आपके बॉडी को अलग अलग जगह को डैमेज कर सकता है and some people may not realize or recognize till it's too late. काफ़ी बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, पैर में प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स में शुरुआत के साइंस काफ़ी बार मिस होते हैं। किसी को लगेगा थोड़ी सी थकान या पैर में सूजन या पैर में झुनझुनी या नंबनेस, ये सब माइनर प्रॉब्लम्स है, बट कई बार ये प्रॉब्लम सीरियस बन सकती है एंड मेजर सर्कुलेशन या हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट सम कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। तो जब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, वो क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है और इन साइंस को आप अर्ली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी सर्कुलेशन स्लोज डाउन। जब सर्कुलेशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट एंड पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हार्ट एक पंप की तरह है, जब तक इसका पंपिंग ठीक है बॉडी के हर एक टिश्यू में अच्छी तरह ब्लड और ऑक्सीजन जा रहा है। बट जब हार्ट का पंपिंग वीक है या आर्टरीज वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, then it can give rise to some signs and problems. अब जानेंगे कि सर्कुलेशन स्लो हो क्यों जाता है। Why does circulation slow down? There are multiple reasons and सबसे important reason में number 1 is atherosclerosis और artery blockages. So over time arteries के अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का प्लाक बन जाता है जो आर्टरीज को नैरो कर देता है। सो आर्टरी अगर हार्ट की है तो हार्ट में ब्लड फ्लो कम करेगा, अगर वो आर्टरी ब्रेन की ओर ब्लड ले जाती है तो ब्रेन में ब्लड कम आएगा, और अगर पैर की आर्टरीज में ऐसे एथेरोस्क्लेरोसिस आता है तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। द नंबर 2 कॉज इज पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। इट मीन्स हार्ट और ब्रेन के अलावा की बाकी की बॉडी की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस और ब्लड क्लॉट्स आना। दिस इज द सेकंड कॉज बाय विच ब्लड सर्कुलेशन कैन स्लो डाउन। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लड क्लॉट्स और थ्रोम्बोसिस। कोविड के बाद ब्लड क्लॉट्स के बारे में नॉलेज अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, बट अपार्ट फ्रॉम कोविड भी काफ़ी लोगों में अगर ब्लड थिक है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो आर्टरी में हो या वेन में हो, then it can also slow down your circulation. Fourth problem है diabetes. Diabetes is again a very important cause जिसकी वजह से arteries में blockages common है and it can give rise to problems. And the fifth, सबसे important शायद young age के लिए is poor lifestyle. Diet which is unhealthy or rich in saturated fats and processed food and sugar, or maybe habits like smoking or even less sleeping एंड इनएक्टिविटी और लेस फिजिकल एक्टिविटी, इन सब कारणों से भी आर्टरीज में और वेन्स में सर्कुलेशन स्लो हो सकता है और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट विल हैपन व्हेन सर्कुलेशन स्लोज डाउन। अगर सर्कुलेशन स्लो होता है तो वो प्रॉब्लम क्या करेगा और कैसे करेगा। सो बॉडी में जब ब्लड कम पहुंचता है जिस ऑर्गन में, वहां ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है एंड इसी वजह से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज यू मे एंड अप फीलिंग वेरी टायर्ड। कई बार ये थकावट पहले नहीं थी, बट सडनली बॉडी थक जाता है। थोड़ा काम करने पे, थोड़े स्टेयर्स चढ़ने पे आप थक जाते हैं। This is a very important initial sign that there is some circulation problem in your body. इसके साथ साथ the second thing what will happen is toxins start building up. जैसे circulation slow होता है, काफ़ी body tissues में toxins build up होना शुरू होते हैं, which include metabolic toxins like lactic acid, और इसकी वजह से muscles में pain, muscles में cramping भी develop होता है। So this is another sign of slower circulation in your body. Third thing जो आप शायद नोटिस करेंगे, swelling in the legs and feet. So पैरों में जब ब्लड भरा रहता है and it cannot be pushed back, तो वहाँ पैरों में swelling आ जाती है। Similarly अगर हार्ट पंपिंग वीक है या हार्ट की वजह से बैक प्रेशर चेंजेस है तो भी पैरों में swelling आता है। So swelling in the legs and feet
also can be an important initial sign of some problem in your circulation. फोर्थ चीज जो आप शायद नोटिस करेंगे इज दैट द इम्यूनिटी स्टार्ट्स गोइंग डाउन. बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड फ्लो एसेंशियल है. सो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, योर इम्यूनिटी रिड्यूसेस, रिपीटेड इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी या इवन पेट के इन्फेक्शंस आ सकते हैं. सो दीज कैन ऑल्सो बी एन इनिशियल साइन ऑफ स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन. एक और चीज जो शायद कुछ लोगों में, खास करके एल्डरली एज में पाई जाती है, इज reduced thinking and mental remembering capacity. So brain की memory भी कुछ लोगों को लगता है कि कम हो रही है. They cannot remember the things they were remembering earlier. These are all very small, subtle signs of reduced circulation to your brain. What some people may notice is कि उनके fingers या toes ठंडे होने लगते हैं या blue होने लगते हैं. They are very easily recognizable signs of reduced or slow blood flow. So ये सारी साइंस जो मैंने बताई, इसमें कोई इतना मेजर या घबराने जैसी साइंस नहीं है. दे आर ऑल वेरी स्मॉल बट सटल साइंस जो आप रिकॉग्नाइज करें. ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट इट अर्ली. सो ये करने से आप सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में मैनेज कर सकते हैं. एंड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं उसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा. सो एट दिस स्टेज many of the circulation problems can be managed with good lifestyle measures. Circulation के अलग-अलग videos है हमारे channel पे and you can go through them in detail. But short में I think it is important to stick to a healthy diet, have a proper lifestyle जिसमें आप regular exercise कर सकते हो and exercise of your choice is also fine. Try to avoid prolonged sitting or standing क्योंकि sitting is the new age smoking. सिटिंग की वजह से सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स में इंक्रीज हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं. सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट. इसके साथ साथ आप अल्कोहल और स्मोकिंग को भी अगर स्टॉप कर सकते हैं, दैट ऑल्सो विल बेनिफिट योर सर्कुलेशन. एंड अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, इट मे बी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, प्लीज मेक श्योर कि आप बाकी की मेडिकल ट्रीटमेंट में रेगुलर रहे, उनका मॉनिटरिंग भी रेगुलर रखें. इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो सर्कुलेशन पे साइड इफ़ेक्ट्स या डैमेजेस हो रहे हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं. एंड अगर आप कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं, प्लीज़ इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 40 एटलीस्ट अंडरगो अ गुड हेल्थ चेकअप टेस्टिंग वंस. एंड हेल्थ चेकअप से मेरा मतलब सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं है. ऑनलाइन कोई ब्लड टेस्ट बुक कर ली और करा ली may not be the only solution. Get yourselves checked by doctors also. And circulation के लिए डेली हैबिट्स में आप अगर ये 9 चीज इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको हमारे जैसे डॉक्टर्स की जरूरत ही कम पड़ेगी. हैव अ लुक एट दिस वीडियो.